बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ एस्ट्रो प्रॉमिस, एस्ट्रो हीलर, फेंगशुई एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट अंजुम खान, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। डियर व्यूअर्स, ये वीडियो मैं इस वक्त जो आपके साथ लेके आई हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो इसमें सन की ट्रांजिट हो रहा है, सन का अपने ही घर में, लियो के घर में, और सन क्या कमालात दिखाएगा और क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सन को आप ये समझ के चलें कि सन जो है वो रूल करता है, तमाम स्टार्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, और कुदरत का निज़ाम शमसी में सन का बड़ा रोल है। सन का है, मून का है, और अल्लाह पाक ने सन को एक ख़ास ताकत और वो दी है कि जिसके ऊपर सन एक सिस्टम पे चलता है और तमाम स्टार्स को अपने इर्द गिर्द जो है ना वो उसमें एक सिस्टम में बाउंड करके रखता है, वो सिस्टम चलता है और उसी से निज़ाम शमसी कायम होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी जो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक गैब का इल्म है, नहीं, ये बिल्कुल आप लोगों को अपनी इस्लाह कीजिए कि एस्ट्रोलॉजी एक गैब का इल्म नहीं है। ये एक साइंस है, ये एक रिसर्च है, ये एक जिसे कहते हैं कि पुराने जो हमारे बादशाह थे, लॉर्ड थे, वो भी मुस्लिम जो थे, उन्होंने जायचा और इसकी तदाबीर बनाकर चलते थे। इवन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद कमर की हालतें देख के सफ़र करते थे। तो जो ये लोग कहते हैं कि ये एक तोहम परस्ती है और ये एक जिसे कहते हैं ना गायब का इल्म है, नहीं, ये बिल्कुल गायब का इल्म नहीं है। ये एक साइंस है, रिसर्च है। अपनी आप इसको इस्लाह कीजिए, और अब आप लोगों को समझने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस तरह से होती है कि ये गायब का इल्म नहीं, ये एक स्टडी है, रिसर्च है, जो कि हम आप तक पहुंचाते हैं कि माइट भी ऐसे हो सकता है। ये एक लाइट है कि जैसे आप अंधेरे में बैठे हैं, लाइट नहीं है रूम में, और आपको उसमें ये पता चलता है कि एक लाइट आएगी और आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आपने किस रास्ते से गुजरना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये है कि दुआ जो होती है वो एक बहुत तदबीर बनाती है, तकदीर बदल देती है, इसमें कहते हैं। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो तोहम परस्ती है, इसको आप थोड़ा हटाएं माइंड से। ये खुदा न खासा बिल्कुल भी गैब का इल्म नहीं है, ये एक रिसर्च है, स्टडी है। हम एंगल्स देखते हैं कि सन का क्या एंगल है, उसकी क्या डिग्रीज़ हैं, और ये इसके शेडो में इस डिग्री पे आके इसकी क्या। अब ये एक बहुत बड़ा इल्म है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। सबसे पहले अच्छा हम देखते हैं कि सन ने क्या रूल करना है। सन जब अपने ही घर में आएगा तो बहुत सारे लोगों को, अब मैं नूर मुकद्दम केस का एक बहुत चल रहा है, इसके अंदर एक बड़ा बेचारी उसका केस भी इसी उसका वो था। नूर का अपना जो सन था वो ख़राब हुआ था, और उस सन की वजह से उस बेचारी के साथ एक इतना बड़ा मिसहैप हुआ। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत, उसको जन्नत में जगह दे। और बहरकह सन की वजह से बहुत सारे लोग जो थे ना, जिनके सन एग्जैक्ट जिनका सन होता है, जो जिनके बाय बर्थ सन के वो लॉर्ड उसमें पैदा होते हैं, तो उनके लिए सन ने बहुत ट्रबल्स क्रिएट की हुई थी। तो सन ऑटोमेटिकली खुद भी डेबिलिटेटेड था अपने ही हाउस से। वो 12th हाउस में था, हाउस ऑफ लॉस, हाउस ऑफ डेथ वगैरह इसको हम इसमें कंसिडर करते हैं। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि सन ने 16 अगस्त से लेके ना 16 सितंबर तक यहाँ पे रहना है। तो ये क्या क्या इसके अंदर इसके वो होंगे। सबसे पहले तो ये कि एरीज के 5th हाउस में जाएगा। फिर 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में जब चला जाएगा तो आप ये समझ लें कि उनको बच्चों को बड़ी उनकी जो जैसे कहते हैं ना, जो उनके बच्चों की एजुकेशन में बहुत कामयाबी हो सकती है। उनको अब्रॉड उनके जो उनके रुके हुए काम थे वो स्टार्ट हो सकते हैं। उनके बच्चों की शादियाँ, और कुछ लोगों की एरीज लोगों की शादियाँ अपनी भी जो हडल में पड़ी हुई थी वो शादियाँ भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, और उनका जिसे कहते हैं ना प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें लोगों को बहुत सारी ट्रबल से निकल के आएंगे, और कुछ लोग अभी से फील करना शुरू कर देंगे कि वो जैसे लाइक उनकी हेल्थ को इश्यूज़ बने हुए थे वो सेटल होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम सेटल हो जाएंगे। टॉरस के बारे में बात कर लेते हैं जनाब। टॉरस के 4th हाउस में आएगा। टॉरस लोग ज़रा थोड़ा ध्यान रखें, उनकी मदर की हेल्थ का केयर का थोड़ा करना होगा। और इसके अलावा ये है कि टॉरियंस को ये भी देखना होगा कि उनके माँ के साथ, मदर के साथ थोड़ी ज़ुबान हार्श ना करें। हाँ, लग्जरी आइटम्स पे ये लोग खर्च करेंगे, लग्जरी चीज़ें ख़रीदेंगे, इस तरफ इनका दिमाग चलेगा।
और ये है कि घर में कुछ छोटा मोटा डिस्प्यूट भी बन सकता है, इसको आपने थोड़ा हैंडल करना है। अब बात कर लेते हैं जेमिनी के थर्ड हाउस में जा रहा है। जेमिनी पीपल जब आपके थर्ड हाउस में आप एक अंदर अपने अंदर एक पावर फील करेंगे, एक एनर्जी फील करेंगे। आपको ऐसे फील होगा कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ना हवा में हैं, आप मतलब बहुत उसमें पावर में आ गए। आपके अपने जो बहन भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबरें बनेंगी, न्यूज़ बनेंगी। आपके अपने काम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रूम करेंगे। और इसके अलावा आईटी से रिलेटेड आपके काम बहुत आगे जाने वाले हैं। जेमिनी पीपल के लिए अच्छी खबरें हैं। इसके बाद जनाब आगे कैंसर के बाद है, कैंसर के सेकंड हाउस में है। ज़ुबान सख्त हो जाएगी, कैंसरियन आप लोगों थोड़ा आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। फैमिली के साथ, लोगों के साथ आपने ज़रा टाइप्स अच्छे रखने हैं, लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना। और लेकिन ये है कि आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। सन यहाँ पे बैठ के आपको काफ़ी फ़ायदे भी पहुँचाएगा। आपके रुके हुए काम तेज स्पीड अप हो जाएंगे और आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कामों में जो हर्डल्स थी वो आपकी सेटलमेंट चल पड़ेगी। और हाँ, आपको जो टेम्परेचर सा फील हो रहा था वो भी आपका ठीक होने जा रहा है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं लियो के अपने फर्स्ट हाउस में है। यहाँ पे लियो के साथ मैं एक बात कहूँगी कि लियो का अपना हाउस, अपना लॉर्ड उसमें है। ऑलरेडी यहाँ पे मरीख भी है, मार्स भी है। मार्स और सन दोनों गर्म जिसे कहते हैं ना प्लैनेट्स हैं, हॉट। और जिसे कहते हैं ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ये देगा कि आपको सर में बहुत तपिश, हॉट फीलिंग्स ये आई, ब्रेन आपका पिघलता हुआ सा महसूस करेंगे। लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा खुद को नॉर्मल रखें। बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, पानी ज़्यादा पिएँ, हाई ब्लड प्रेशर की चीज़ें ना खाएं, वो इनटेक ना लें। लेकिन इसके अलावा ये है कि थोड़ा सा आपके स्पाउस के साथ आपके कुछ थोड़े से वो भी हो सकते हैं, तो ख़ुद को ज़रा कूल रखें। तो ये मंथ जो है आपका बेहतर हो जाएगा। आपको जो पहले आपको जो प्रॉब्लम थी फोर्थ हाउस में आपके, सॉरी 10th हाउस में होने से, वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो लोगों के साथ आपके झगड़े चल रहे थे, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के तो बहुत ज़्यादा वायलेंस पड़ा हुआ था उनकी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वर्गों की बात करते हैं। वर्गों लोगों के लिए 12th हाउस में आ गया। खर्च अखराजात की तेज़ी होगी। किसी बूढ़े अपने घर में लोगों के ऊपर हेल्थ के ऊपर एक्सपेंसेस आ सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि आप अखराजात एक्सपेंसेस ये है कि लेकिन जो लोग अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त की जैसे कहते हैं ना योग बना हुआ है। तो आप लोग बड़े जैसे कहते हैं ना हाई प्रोफाइल भी हो जाएंगे इस सेंस में कि आपको बाहर के रुके हुए काम तेज़ हो जाएंगे। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट जो है रुके हुए थे वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, या पैसे वैसे कहीं फंसे हुए थे वो ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा के 11th हाउस में तो ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे योग बना हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी मार्स, सन और इसके बाद सॉरी वर्गों का सार जो है मरकरी भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोगों को तो बहुत ज़बरदस्त आपके बड़े बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा आपका टाइप्स चलेंगे। इसके अलावा ये है कि आपको बहुत जैसे कहते हैं जगहों से, रास्तों से आपका मनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। आप जो आपके पिछले काम रुके हुए थे वो आप पे चल पड़ेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर खुद को फील होगा कि आप खुद को कुछ चीज़ें फ्लो में चल पड़ेंगी। तो आपको तो ज़बरदस्त काम स्टार्ट होने वाला है। स्कॉर्पियन का 10th हाउस में है। स्कॉर्पियन के बारे में ये है कि इनके लिए एग्जैक्ट इनका 10th हाउस में जब बैठ के इनके 4th हाउस में नज़र करेगा तो वहाँ पे जुपिटर ने ऑलरेडी इस पर नज़र की हुई है। इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं कि ये चीज़ों में मतलब स्काई हाई हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। फादर की तरफ से चीज़ें इनको मिरास, इनहेरिट, इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें मिलने वाली हैं। और बस इस तरह की चीज़ें हैं जो कि इनके पेंडिंग चली आ रही थी, वो इनकी सेटलमेंट, हायर एजुकेशन की तरफ इनकी, और वो हो सकता है बहुत सारे जिसे कहते हैं ना टाइप्स जो थे वो इनके उसमें सीक्वेंस में आ जाएंगे, तरतीब में आ जाएंगे और चलना शुरू हो जाएंगे। सेजिटेरियस के 9th हाउस में है। थोड़ा सा खुद को मजहबी सा फील करेंगे, रिलीजियस माइंड हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी भी है, लेकिन ये है थोड़ा सा रुके हुए काम तेज़ी से स्टार्ट होंगे। मज़हब की तरफ रुझान ज़्यादा होगा। मजहबी सफ़र कर सकते हैं, हज उम्रा की तरफ जा सकते हैं। और आप लोग ये भी हो सकता है कि आप लोग कोई घर में कोई चैरिटी और इस किस्म का प्रोग्राम करें जिसके अंदर कि आप लोग बहुत अच्छा खुद को आप इन्वॉल्व करेंगे।
اور قسمت آپ کی تیز ہو جائے گی، قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کیپریکارنین کے 8th ہاؤس میں۔ 8th ہاؤس تھوڑا سا ڈیبلیٹیڈ کی طرف جاتا ہے، لیکن یہاں پہ 8th ہاؤس یہاں پہ ان کو تھوڑا سا اس طرح بھی ہے کہ یہاں پہ ان کی سیٹلمنٹ کی طرف بھی 8th ہاؤس ان کو موو کروائے گا، اور اچانک کوئی سڈنلی ان کی طرف کوئی انکم جو ہے وہ بھی مائٹ بی ان کی طرف ناک کرے، اور ان کو جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا ہیلتھ ایشوز ہوں گے۔ جو اولڈ ایج کیپریکارنین ہے وہ تھوڑا اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھے، پانی زیادہ پئیں، اور اس طرح سے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کافی فائدے بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایکویرس کے 7th ہاؤس میں۔ 7th ہاؤس میں سن کا اچھا نہیں مانا جاتا۔ سن یہاں پہ ہسبینڈ وائف کے کوئی ریلیشنس میں خرابی کر سکتا ہے، تھوڑا کوئی آپ کو انٹرنل کوئی آپ کو کہیں سے کوئی پیسے ویسے بھی آ سکتے ہیں، بزنس افیئر آپ کے سیٹل ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اچھا بھی ہے، اور لیکن ہسبینڈ وائف کے ریلیشن تھوڑا سا آپ کو چیک رکھے ہوں گے۔ پائسیز کے 6th ہاؤس میں ہے۔ 6th ہاؤس میں ہے تو یہ دشمنوں کے گھر میں آ جاتا ہے، یہاں پہ دشمنی ہیلتھ کی تھوڑے ایلیمنٹس بنیں گے آپ کے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی آلریڈی جو کورٹ کچہری وغیرہ میں جو پرابلم چل رہی تھی وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، اور آپ خود کو جو آفس وغیرہ میں لیگ پولنگ ہو رہی تھی آپ فیل کریں گے کہ آپ اس چیزوں کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں، اور چیزیں آپ سیٹل کر لیں گے خود سے۔ تو یہ اس طرح سے آپ کا یہ منتھ جائے گا، تو آپ انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیے گا کہ یہ بہت اچھا سن کے لیے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی۔ کچھ لوگ جو بہت کال کرتے ہیں کہ اس کا اب ہمیں اس کے لیے آپ کو اپنی جو افورڈ کر سکتے ہیں اپنا ویٹ کا 10% جو ہے نا آپ نے صدقہ کرنا ہے گندم کا۔ سنڈے والے دن 4 سنڈے جو ہے آپ گندم، جن کا سن آپ کو خراب فیل ہو، پیروں میں جلن ہو، یا آپ کی طبیعت خراب ہو، یا آپ کے سر میں بہت زیادہ کھچاؤ اور تناؤ ہو، ٹیمپریچر سا فیل ہو، تو سمجھ لیں کہ سن آپ کو اچھا نہیں رول پلے کر رہا آپ کے اس میں، تو آپ سن کے لیے یہ صدقات کریں، اور یہ ہے کہ چیزوں کو اسموتھ کریں، لوگوں میں بلا وجہ خام لوگوں کے ساتھ فرقہ مت ڈالیں۔ لائف بہت اچھی ہے، اللہ پاک نے ہمیں بہت خوبصورت زندگی دی ہے، اس کے لیے مطلب ہرڈلز آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو حوصلہ اور ہمت کرنا ہے اور محنت کرنی ہے، تو لائف چیزیں خود بخود اسموتھ ہو جائیں گی۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، تھینک یو سو مچ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔